वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के एएमयू क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एएमयू क्लास रोजाना आपको देता है बाल विकास मनोविज्ञान मैराथन क्लास की बैक टू बैक 15 क्वेश्चन शाम 7 बजे आपके अपने चैनल एएमयू क्लासेस पे। तो मित्रों, आज हमारा बाल विकास मनोविज्ञान मैराथन क्लास की भाग 10 अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। आगामी सीटेट की जो परीक्षा होने वाली है 31 जनवरी को, उसको देखते हुए। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज का पहला जो है क्वेश्चन बाल विकास मनोविज्ञान मैराथन क्लास भाग 10 का। और शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मित्रों आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, और देखने के बाद अगर आपको समझ में आता है बाल विकास मनोविज्ञान, अच्छा लगता है क्वेश्चन, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों में भी शेयर करते रहिएगा और एक लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं बाल विकास मनोविज्ञान मैराथन क्लास भाग 10। इसके पहले 9 भाग बैक टू बैक आपको दिए जा चुके हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन का पूछना है मित्रों कि मोटर कौशल में से सीखने की अक्षमता को कहा जाता है। मोटर कौशल में सीखने की अक्षमता को कहा जाता है, ठीक है। यानी जो मोटर कौशल है उसमें सीखने की जो अक्षमता है उसको इन चारों में से क्या कहा जाता है? डिस्प्रैक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया या डिसफेसिया। क्वेश्चन नंबर 1 का यही पूछना है कि मोटर कौशल में सीखने की अक्षमता को कहा जाता है। तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में राइट आंसर बताइए, पहले का ए, बी, सी या डी। तो मित्रों, क्लास शुरू हो चुकी है। आज की मैराथन भाग 10 आपका शुरू हो चुका है। इसके पहले मैंने 9 भाग बैक टू बैक, जिसमें 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बाल विकास मनोविज्ञान के सीटेट के दिए जाते हैं, जो 31 जनवरी को होने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट जुड़ जाइए। शाम 7 बजे रोजाना ये क्लास शुरू होती है। आपको नोटिफिकेशन में लिख भी दिया जाता है और बता भी दिया जाता है वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोटर कौशल में सीखने की क्षमता को कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ए, डिस्प्रैक्सिया। मोटर कौशल में सीखने की जो क्षमता होती है, यानी मोटर कौशल में जो सीखने की क्षमता होती है उसको कहते हैं डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है मित्रों, सीखने की अक्षमता। सीखने में जो अक्षमता है इन चारों में से क्या है? एक स्थिर अवस्था है, बी परिवर्तनशील स्थिति है, सी कार्य करने की आवश्यकता नहीं, या डी उपर्युक्त इनपुट से सुधार नहीं होता। यानी सीखने की अक्षमता इन चारों में से क्या है, ये पूछ रहा है हमारा। अगर सीखने में आप अक्षमता करते हैं, यानी सक्षम नहीं है, अक्षम है, कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या कारण है इन चारों में से, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पूछना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी, एक परिवर्तनशील स्थिति है। सीखने की अक्षमता जो है वो एक परिवर्तनशील स्थिति है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या पूछ रहा है। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूछ रहा है कि निम्नलिखित समस्या को हल करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण हैं। निम्नलिखित समस्या को हल करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण हैं, इनमें से कौन से चरण हैं निम्नलिखित समस्या को हल करने की प्रक्रिया में, ठीक है। ए, किसी समस्या की पहचान करना, बी, समस्या को छोटे भागों में तोड़ना, सी, संभावित रणनीतियों का अन्वेषण करें, या डी, परिणामों की व्याख्या करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि निम्नलिखित समस्या को हल करने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरण हैं, समस्या को हल करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन? क्वेश्चन नंबर 3 का यही पूछना है, ठीक है। तो क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे, और मैं बार बार यही कहता हूं कि आप क्वेश्चन समझिएगा, क्योंकि अब ज़्यादा दूर नहीं, दिसंबर खत्म हो रहा है, अब जनवरी 31 को आपका पेपर है, 31 जनवरी को। तो इसलिए जो पहली बार है वो तो एकदम ध्यान देगा इस सीटेट के लिए, अगर अगली भर्ती परीक्षा में एंट्री करना है तो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ना। निम्नलिखित समस्या को हल करने की प्रक्रिया का सबसे बेहतरीन जो चरण है, पहले समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या पूछ रहा है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूछ रहा है कि एक शिक्षक को चाहिए, यानी एक शिक्षक है अगर, तो आपको क्या करना चाहिए इन चारों में से। छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों को भूलों के रूप में मानते और प्रत्येक त्रुटि पर गंभीरता से ध्यान देते हैं। बी, सफलता को मापते हैं क्योंकि विद्यार्थी कई बार गलतियां करने से बचते हैं। सी, विचारों को संप्रेषित करने का प्रयास करते समय छात्रों को सही नहीं
और डी व्याख्या देने पर अधिक ध्यान दें और ज्ञान की नींव प्रदान करें। तो एक शिक्षक के रूप में हमें क्या करना चाहिए, इन चारों में से यही क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पूछना है कि एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में डालिए और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, विचारों को संप्रेषित करने का प्रयास करते समय छात्रों को सही नहीं, यानी विचारों को संप्रेषित करने का प्रयास करते समय छात्रों को सही नहीं, ठीक है, एक शिक्षक को चाहिए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है दी गई जानकारी का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया का उपयोग किया जाता है। यानी दी गई जो विश्लेषण जानकारी की विश्लेषण, यानी किसी जानकारी का हमको विश्लेषण करने के लिए कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया का उपयोग इन चारों में से हम करेंगे किसी जानकारी का विश्लेषण करने के लिए, ठीक है। पहचानिए उसको सबसे पहले, या बी कह रहा है अंतर करना, सी कह रहा है वर्गीकृत करना, या डी कह रहा है बताइए। यानी दी गई जानकारी का हमको विश्लेषण करना है तो इनमें से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया का उपयोग करेंगे उस विश्लेषण के लिए। पहचानिए करेंगे, अंतर करना करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, या बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का यही हमारे पूछना है। तो फटाफट मित्रों जुड़ जाइए अगर चैनल पर नए हैं और पहली मरतबा मेरे वीडियो को देख रहे हैं और पहली मरतबा अगर आप सीटेट में एंट्री कर रहे हैं तो जुड़ जाइए। आपको 20+ बाल विकास मनोविज्ञान मैराथन क्लास में मैं आपको दिलाऊंगा, लेकिन डेली आपको क्लास अटेंड करना पड़ेगा। शाम 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा और आप देखते रहिए। और टेलीग्राम चैनल है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जुड़ जाइए PDF के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अंतर करना। क्या करना, अंतर करना। अगर दी गई जानकारी का आपको विश्लेषण करना है तो संज्ञानात्मक क्रिया ये कहती है कि उसका उपयोग क्या करिए, पहले अंतर करना किए, क्या उपयोग करना चाहिए, अंतर करना उन दोनों में, ठीक है, विश्लेषण के बारे में अंतर करना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिएगा हमारा और छोटा इसको कर देते हैं क्योंकि काफी बड़ा ये क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर दिया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है सीमा एक परीक्षा में A ग्रेड स्कोर करने के लिए बेताब है। जैसे कि वो परीक्षा हाल में प्रवेश करती है, यानी जैसे ही वो परीक्षा हाल में प्रवेश करती है और परीक्षा शुरू होती है वह बेहद घबरा जाती है, उसके पैर ठंडे हो जाते हैं, उसका दिल तेज होने लगता है और वह ठीक से जवाब नहीं दे पाती। इसका प्राथमिक कारण वह है, यानी इन चारों में से कौन सा है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। सीमा जो है वो चाहती है कि मैं A ग्रेड लाऊं, ठीक है, स्कोर, इसके लिए वो बेताब है। लेकिन जब परीक्षा हाल में प्रवेश करती है और परीक्षा शुरू होता है तो जो है परीक्षा का पेपर मिलता है, शुरू होता है तो बेहद घबरा जाती है, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, दिल तेजी से धड़कने लगता है, वह ठीक से अपने क्वेश्चनों का जो है जवाब नहीं दे पा रही है। देखिए इसका प्राथमिक कारण क्या है ये पूछ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है उसके साथ। ए, वो अपनी तैयारी को लेकर बहुत अस्वस्थ नहीं हो सकती। बी, वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में अत्यधिक सोच रही होगी। सी, ड्यूटी पर आने वाला शिक्षक उसका अच्छा शिक्षक हो सकता है और वो बहुत सख्त स्वभाव का है। और डी, वह अचानक भावनात्मक प्रकोप से निपटने में सक्षम नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप खुद समझिए, आप एक परीक्षा में जाते हैं, आप बहुत चाहते हैं कि मैं सीटेट में, आप खुद ही सोच लीजिए अगर आप चाहिए कि सीटेट में मुझे बाल विकास में 20+ लाना है और पूरे क्वेश्चन में 100+ लाना है 150 में, आप ये सोच के जाते हैं और आप जब जाते हैं परीक्षा हाल में मित्रों और वहाँ परीक्षा में आपको जब पेपर मिलता है तो उस पेपर को देख के आप नर्वस हो जाते हैं, अजीब तरीके से आपकी एक्टिविटी इसी तरह की होने लगती है, पैर ठंडे पड़ जाते हैं, हाथ कांपने लगता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो उस सिचुएशन में ये इसका प्राथमिक कारण क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, वह अचानक भावनात्मक प्रकोप से निपटने में सक्षम नहीं हो सकती। यानी कि अचानक जो भावनात्मक प्रकोप उसके अंदर आ रहा है उससे वो लड़ने में सक्षम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम बच्चों में अक्सर होता है, देखने को मिलता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा मित्रों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 के हमारे पूछना है राजेश एक वाचल पाठक है, ठीक है, वाचाल पाठक है। वह अपनी पाठ्यक्रम पुस्तक का अध्ययन करने के अलावा वह अक्सर पुस्तकालय जाता है और विभिन्न विषयों पर पुस्तकें पढ़ता है। लंच ब्रेक में भी राजेश अपना प्रोजेक्ट करते हैं। उससे अपने शिक्षक या माता पिता द्वारा परीक्षण के लिए अध्ययन करने के लिए संकेत देने की आवश्यकता नहीं और लगता है कि उनके वास्तव में सीखने में आनंद आता है। उसे सर्वोत्तम रूप से के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
इसी तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन सीटेट उठाता है कि आप पढ़ेंगे इस तरह से तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। इसलिए मैं 1000 बार कहता हूं, जब भी सीटेट का पेपर देने जाइएगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस क्वेश्चन को समझिएगा। समझना बहुत जरूरी है, तभी आप जो है क्वेश्चन का विकल्प देख पाएंगे। कह रहा है राजेश एक वाचाल पाठक है, ठीक है। वो अपनी पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करने के अलावा, इसके अलावा अक्सर पुस्तकालय जाता है, विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ता है। लंच ब्रेक में राजेश अपना प्रोजेक्ट करता है। उसे अपने शिक्षकों या माता पिता द्वारा परीक्षण के लिए अध्ययन करने के लिए संकेत देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कहने का मतलब जो जो काम राजेश कर रहा है उसमें शिक्षक और माता पिता को इस सब चीजों को बताने की उसको जरूरत नहीं है, और लगता है कि उन्हें वास्तव में सीखने में आनंद आता है। यानी कि उसे वास्तव में सीखने में आनंद आ रहा है, उसे माता पिता शिक्षक को कहने की जरूरत नहीं है। उसे सर्वोत्तम रूप से किस रूप में वर्णित किया जाएगा इन चारों में से? तथ्य केंद्रित शिक्षार्थी, ए। बी कह रहा है शिक्षक ने शिक्षार्थी को प्रेरित किया। सी कह रहा है मूल्यांकन केंद्रित शिक्षार्थी, या डी आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी। किस टाइप का राजेश को हम लोग कहेंगे शिक्षार्थी, ये कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप अब समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो फटाफट जुड़ जाइए। अगर नए हैं, पहली मर्तबा आ रहे हैं सीटेट में, तो आप इस बाल विकास मनोविज्ञान को 20+ लेने के लिए जुड़ जाइए मित्रों, मैं दिलाऊंगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा डी, आंतरिक रूप से प्रेरित है। यानी राजेश जो है आंतरिक रूप से खुद ही अपने आप को आनंद में तैयार रखा है कि वो किसी को कहने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही अपना कार्य कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, अदर बुक पढ़ रहा है, लंच ब्रेक के बाद अपनी कई चीजों को कर भी रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, जिसमें उसके माता पिता और शिक्षक की कोई जरूरत नहीं है अध्ययन करने कहने के लिए, वो खुद ही कर रहा है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आइए आपका क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पूछ रहा है मित्रों, पूर्व प्राथमिक बच्चों को खोज करने की अनुमति से संतुष्टि मिलती है। वे निराश हो जाते हैं जब वे हतोत्साहित होते हैं। वे अपनी प्रेरणा के कारण ऐसा करते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, पूर्व प्राथमिक बच्चों को खोज करने की अनुमति से संतुष्टि मिलती है। यानी पूर्व प्राथमिक बच्चे जो है उनको खोज करने की अनुमति से क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है दिल को। वे निराश हो जाते हैं जब क्या होता है? हतोत्साहित होते हैं। जब वो हतोत्साहित होते हैं तो निराश हो जाते हैं। वे अपनी प्रेरणा के कारण ऐसा करते हैं। इनमें से किस प्रेरणा के कारण ऐसा करते हैं? ए, उनकी अज्ञानता को कम करता है। बी, वर्ग के साथ संबद्ध। सी, कक्षा में विकार पैदा करते हैं। या डी, उनकी शक्ति का प्रयोग करें। ठीक है, तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर? कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा और कमेंट्स जरूर करिएगा कि कैसी लगती है आपको मेरी बाल विकास मनोविज्ञान मैराथन क्लास जो आपको मिलता है, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए, उनकी अज्ञानता को कम करता है। ठीक है, प्राथमिक बच्चों की खोज करने की अनुमति, संतुष्टि मिलती है उनसे, लेकिन वो निराश तब हो जाते हैं जब वो हतोत्साहित होते हैं। तो वे अपनी प्रेरणा के कारण ऐसा करते हैं, वे अपनी अज्ञानता के प्रेरणा के कारण ऐसा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या पूछ रहा है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा मित्रों पूछ रहा है कि मानव विकास और विकास को समझाना एक शिक्षक को सक्षम बनाता है। क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है? मानव विकास और विकास को समझाना एक शिक्षक को सक्षम बनाता है। ए, शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों की भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करें। बी, विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट होना। सी, छात्रों को बताएं कि वे अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। या डी, निष्पक्ष तरीके से उसके शिक्षण का अभ्यास करें। मानव विकास और विकास को समझाना एक शिक्षक को सक्षम बनाता है इन चारों में से मैं किससे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का यही हमारे पूछना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। लेकिन अगर वीडियो पर पहली बार है मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मैराथन क्लास की मिलती रहेगी। और 1 जनवरी से आपको रोजाना सुबह 10 बजे, कितना? सुबह 10 बजे मित्रों आपको ईवीएस की क्लास मिलेगी। किसकी? ईवीएस की, यानी पर्यावरण जो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी इज द राइट आंसर। विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट होना। मानव विकास और विकास को समझाना एक शिक्षक के सक्षम बनाता है क्या? कि विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट होना। ठीक है,
आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी इन चारों विकल्प में से सत्य कौन सा है, ये पूछ रहा है। ए, विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित है। बी, केवल एक निश्चित तरीके से सीख सकते हैं विकास, ठीक है। सी, अनुभूति और सामाजिक क्षमता के लिए खेल महत्वपूर्ण है। और डी, शिक्षक द्वारा संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य चारों में से सत्य है, यही क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पूछ रहा है। तो फटाफट क्वेश्चन का जवाब देते रहिए कमेंट्स बॉक्स में, और पहली मर्तबा है तो जुड़ते जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में और जुड़ जाइए। यकीन मानिए आप 31 तारीख को पछता के नहीं आएंगे बाल विकास मनोविज्ञान में, ये एएमयू क्लास की गारंटी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुभूति और सामाजिक क्षमता के लिए खेल महत्वपूर्ण है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो अनुभूति और सामाजिक क्षमता इन दोनों के लिए खेल जो है बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा विकल्प दिखाई दे आपको। तो छोटा थोड़ा कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 अब देखिए हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा पूछ रहा है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सही है। यानी बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की जो भूमिका है उसके बारे में इन चारों में से कौन सा एक विकल्प सही है, ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है 11। ए, साथियों और जीन के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं। बी, आनुवंशिकता और पर्यावरण एक साथ काम नहीं करते हैं। सी, प्रवृत्ति का संबंध पर्यावरण से है जबकि वास्तविक विकास में आनुवंशिकता की आवश्यकता होती है। डी, एक बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का योगदान 50% है। तो कह रहा है कि एक बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की जो भूमिका होती है उनमें से इन चारों विकल्प में से कौन सबसे बेस्ट सही है, ठीक है। यही क्वेश्चन नंबर 11 का पूछना है, ठीक है। तो फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा मित्रों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, ए इज द राइट आंसर। साथियों और जीन के सापेक्ष योगात्मक नहीं, यानी साथियों और जीन के सापेक्ष योगदान जो है वो योगात्मक नहीं है, ठीक है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, साथियों और जीन के सापेक्ष जो योगदान होता है वो योगात्मक नहीं है, ठीक है। तो ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है मित्रों, समाजीकरण है, यानी समाजीकरण का मायने क्या है, अर्थ क्या है, क्या होता है समाजीकरण। शिक्षक के बीच तालमेल और सिखाया जाता है समाजीकरण। समाज और आधुनिकरण की प्रक्रिया है समाजीकरण। सामाजिक मानदंडों का अनुकूलन है समाजीकरण। या डी, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है समाजीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 12 समाजीकरण क्या है इन चारों में से, फटाफट कमेंट्स बॉक्स में डालिए कमेंट्स और जुड़ जाइए। अगर पहली मर्तबा सीटेट में एंट्री कर रहे हैं तो गारंटी मेरी 100% में समझ लीजिए 99% मैं आपसे बता देता हूं मित्रों कि 20+ क्वेश्चन आप करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने मेरा मैराथन क्लास सभी अटेंड कर लिया, सभी देख लिया वीडियो तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक मानदंडों का अनुकूलन है समाजीकरण। समाजीकरण क्या है, सामाजिक मानदंडों का अनुकूलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 का पूछना है मित्रों, सॉरी 13, क्वेश्चन नंबर 13 का पूछना है कि एक पीटी शिक्षक चाहता है कि उसके छात्र क्रिकेट के खेल में क्षेत्र रक्षण में सुधार करें। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपनाने अपने छात्रों को उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। मतलब एक पीटी का टीचर है और उसके जो छात्र हैं वो क्रिकेट खेलने में जो क्षेत्र रक्षण यानी जो फील्डिंग होती है उसमें सुधार कराना चाहता है उनको, तो कौन सी रणनीति अपने छात्रों को उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। इन चारों में से कौन सी रणनीति वो अपनाए कि उनके जो छात्र हैं वो क्षेत्र रक्षण में सुधार कर लें। ए, छात्रों को यह बताना जरूरी है कि उनके लिए क्षेत्र सीखना कितना महत्वपूर्ण है।
बी, अच्छी फील्डिंग और सफलता की दर के पीछे के तर्क को समझाइए। सी, छात्रों का अवलोकन करते समय क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन। डी, क्षेत्र रक्षण में छात्रों को बहुत अभ्यास दें। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में डालिए फटाफट, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। मित्रों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, मैराथन क्लास चल रहा है, रोजाना शाम 7 बजे आपको ये एएमयू क्लास देता है। मैराथन क्लास का बाल विकास मनोविज्ञान बैक टू बैक 15 क्वेश्चन। अगर आप 10 भी इसमें से क्लियर करते हैं रोज, तो समझ लीजिए कि 20 प्लस आपका है, मेरी गारंटी। और 100 प्लस आप मार लेंगे अगर पूरी तैयारी है। 1 जनवरी से ईवीएस भी मिलेगा आपको, तैयार हो जाइए चैनल से जुड़ के, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी, क्षेत्र रक्षण में छात्रों को बहुत अभ्यास दें। यानी क्षेत्र रक्षण की प्रैक्टिकल कराएं छात्रों को कि कैसे आपको फील्डिंग को सुधारना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 14 का पूछना है कि एक शिक्षक अपने छात्रों को किसी स्थिति के कई विचारों की सराहना करने में मदद करना चाहता है। वह अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में इस स्थिति पर बहस करने के लिए कई अवसर प्रदान करता है या करती है। वायोगास्की के परिक्षेप्य के अनुसार उनके छात्र विभिन्न विचारों को खाली स्थान करेंगे और अपने दम पर स्थिति के कई दृष्टिकोण विकसित करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह का क्वेश्चन ये पूछा जाता है सीटेट में। आप खुद देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन घुमाता है सीटेट। तो अगर आप इसको समझ नहीं पाएंगे तो आप जो है सीधा सीधा 5 से 10 के बीच में रह जाएंगे। और अगर आपने समझ लिया तो 20 प्लस में आप हैं, बाल विकास मनोविज्ञान की गारंटी मेरी। तो जुड़िए इस चैनल से ताकि आप समझिए क्वेश्चन को। कह रहा है एक शिक्षक को अपने छात्रों को किसी स्थिति, यानी एक शिक्षक है जो अपने छात्रों को कोई ऐसी स्थिति है उसके कई विचारों की सराहना करने में मदद करना चाहता है। यानी सराहना करना चाहता है उनके विचारों की, इस मामले में वो मदद करना चाहता है। वह अपने छात्रों को जो है विभिन्न समूहों में इस स्थिति में बहस करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। यानी विभिन्न समूहों में एक स्थिति पैदा करता है, बहस करने के लिए अवसर देता है, ठीक है। तो कह रहा है वायोगास्की के परिक्षेप्य के अनुसार, यानी वायोगास्की के अनुसार उनके छात्र विभिन्न विचारों को गैप कामा भरना है करेंगे और अपने दम पर स्थिति के कई दृष्टिकोण विकसित करेंगे। तो कौन सा, आंतरिक करेंगे और अपने दम पर भी स्थिति के दृष्टिकोण को विकसित करेंगे। बी, निर्माण। सी, परिचालन करना। या डी, युक्ति संगत बनाना। तो बताइए कि बच्चे वायोगास्की के परिक्षेप के अनुसार उनके छात्र विभिन्न विचारों को क्या करेंगे। इन चारों में से क्वेश्चन नंबर 14 का यही पूछना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आपको क्वेश्चन भी समझा पाता हूं, और अगर आप समझ पाते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बोलिएगा यस कि हाँ सर हमको समझ में आता है। अगर नहीं आता है तो और अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करेंगे, अगर नो कहते हैं तो, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, आंतरिक करना, ठीक है। यानी वायोगास्की के परिक्षेप्य के अनुसार उनके छात्र विभिन्न विचारों को आंतरिक करेंगे और अपने दम पर स्थिति के कई दृष्टिकोण विकसित खुद ब खुद कर लेंगे। यानी टीचर जो चाहता है उनके विचारों में सराहना करना, यानी विचारों में सराहना करने की मदद करना जो चाहता है, वो आंतरिक और अपने दम पर स्थिति के कई दृष्टिकोण विकसित कर लेंगे वायोगास्की के परिक्षेप के अनुसार, ठीक है। बढ़िया, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। और देखिएगा मित्रों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, बैक टू बैक बाल विकास मनोविज्ञान मैराथन क्लास भाग 10 का क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है। सीता ने अपने हाथ में चावल और दाल खाना सीखा। यानी सीता ने अपने हाथ से जो है चावल और दाल खाना सीखा। सीता जो है अपने हाथ से चावल और दाल खाना सीख चुकी है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह चावल और दाल मिलाती है और खाना शुरू कर देती है। वह चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में चावल और दाल खाती है क्या। निहत्थे, बी, आत्मसात, सी, विनियोजित, या डी, आरंभ। यानी कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन नंबर 15 का पूछना यह कह जाता है कि सीता जो है वो अपने हाथ से दाल चावल खा ले, खाना यानी खाना सीख चुकी है, यानी खाना खुद सीख ली है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह चावल और दाल मिलाती है और खाना शुरू कर देती है, ठीक है, खुद।
वह चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाती है, यानी अपने स्कीमा में दाल और चावल खाती है चीजों को करने के लिए क्या? निहत्थे, आत्मसात, विनियोजित या आरंभ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में डालिए फटाफट और जुड़ जाइए मित्रों। अगर आप पहली बार जा रहे हैं सीटेट का एग्जाम देने तो आपके लिए रामबाण हथियार साबित होने वाला है मैराथन क्लास, ये एएमयू क्लास की तरफ से जो मिल रहा है आपको, ठीक है, जिसके आज ये भाग 10 दिया जा चुका है। इसके पहले बैक टू बैक 9 भाग मिल चुके हैं जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में और आपके वीडियो पे भी मिल जाएंगे, तो वहां से आप पूरा देख सकते हैं। देख के जाइए, मेरी गारंटी 20+ आप करके आएंगे, आप पछताएंगे नहीं। अगर आपको जाना है अगली भर्ती में तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब अगली भर्ती में एंट्री करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन का आखिरी आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, आत्मसात। क्या? आत्मसात। वह चीजों को करने के लिए स्कीमा में चावल और दाल खाती है, यानी वो आत्मसात है, ठीक है, यानी अपने आप को जो है वो उस तरह का ढाल चुकी है, स्कीमा में बना चुकी है कि वो सीता यानी कि दाल और चावल दोनों खुद पर जो है सान के खा सकती है, मिला के खा सकती है। इसकी स्कीमा उसके अंदर खुद आत्मसात हो चुकी है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो मित्रों, कैसे लगा आज का हमारा क्लास? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं और आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप खुद पे खुद समझ जाएंगे कि बाल विकास मनोविज्ञान किस तरह से समझना है। और अगर समझाना पसंद आया तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मित्रों, आज के लिए दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं इसी समय शाम 7 बजे लेकर एक और बाल विकास मनोविज्ञान मैराथन क्लास का वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।